कमालपुरी मीटिंग सी शुक्रवार सोनी वीर जी के घरे दीदी जी ने प्रोफैसी की सी मेरे पेट च बहुत इन्फैक्शन सी ते पित्ते च मेरे पत्थरियां सी मैनू बहुत भारापन फील हुंदा सीगा ते मैं किते तेजाब दा कैप्सूल लैंदी सीगी ते मैं किसी दिन मेरी प्रोफैसी होगी उदण ही मेरा आधार होना वा उदण मेरी प्रोफैसी हुई अज मेरे ना कोई भारापन ना मैं कोई कैप्सूल उदण तो लिया वा ते ना ही मेरे कोई इन्फैक्शन मैनू बाथरूम की प्रॉब्लम बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। छोटा सा बच्चा जिसके पाइप्स लगी थी और वो चल फिर नहीं सका सी, एक पैरालाइज जैसे नर्वस सिस्टम डाउन हुई सी, आज वो चल फिर रहा है। परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बच्चे जब कलीसिया खुलेगी तो मैं उनको बोली कि अपना टाइम निकाल के प्लीज़ कलीसिया में और परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह जय मसीह। मेरा जी 7 दिन होए अज गुड़िया नाल गई सी, बहुत दिक्कत च गई सीगी ते दिओर दी गुड्डी सीगी। मैं क्या नाल चले भी प्रभु मेरा प्रार्थना करी मैं उत्थे भी दोहां जियां नूं तंदुरुस्ती देवे भी मैं भी नाल गई तो मेरा भी कोई इहदे विच घाटा ना होवे। मेरे प्रभु ने बहुत वधिया धन्नवाद आदा जिहड़ा उहने सुनी आ। मालक दोए जी ਉਹਦੇ काका होया ते दोए माँ बेटा ठीक ठाक। हालेलुया। अगर किसी की गवाही नहीं तो हम वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। मेरी गवाही है कि मेरे घर वाला बीमार होया सीगा, बहुत सेल घट गया सी, दिहियां मीटिंग होया सी, दीदी कहता दी सुनीता ही तो तू आया नहीं। मैं की कहूँ, मैं कहूँ तू भाई दीदी मैं नहीं आऊँ, मैं सलाम की करे हॉस्पिटल में रहा, मेरे घर वाला गुलगोद चढ़ते। फिर दीदी को मैं कहा सी दीदी मेरे घर वाला सेल घट गए तो सब प्रार्थना कर दियो। फिर दीदी मेरे घर वाला के वास्ते दुआ कर दे, प्रार्थना करे, मेरे घर वाला ठीक हो गया। मैं सारे गवाही है मेरी कि मुँह में एलर्जी होगी, मुँह बहुत मेरा मुँह खराब होगी, पूरा मुँह खराब होगी, देखा नहीं जाता मेरे मुँह। फिर मैं दीदी को मैं कहा दीदी मेरे मुँह तो पहले देख ला मेरे कैसन बन गई, कहता की होगी सीटा। मैं कहते पहले एक बार वीडियो कॉल तो देख ला मुँह मेरा कहन होगी, मुँह देखना मुँह मेरा सोच कितना भी फिनिशिंग सारे निकल गई। फिर दीदी मेरा प्रार्थना किए, 5 मिनट में मेरा मुँह लहर ठीक हो गया, सेक निकल गई, मैं देखा भी सारे कहता तू की लगाया सुनीता। मैं क्या मैं कुछ नहीं, मैं प्रभु के पवित्र लहू लगा रहे हैं, वही बना देख ला भी सके। मैं परमेश्वर दीदी का धन्यवाद। सारे जने जैन सी एक छोटे पिंड तो हाँ ते इन्हां दी बेटी सीगी मल्ले तुतला बोलदी सीगी ते इन्हां ने मैनूं प्रार्थना मैनूं फोन लाया, मैं सिस्टर बारे दस्सिया ते वीर जी दे नाल घंटा असीं गलबात कीती कॉन्फ्रेंस ला के ते उस दिन तो बच्ची वीर जी ने भी प्रार्थना भी कीती होगी साडे लई इन्हां लई ते वीर जी ने कहा कि तुसीं आयो मीटिंग ते इन्हां दे अज प्रभु ने रास्ता भी खोलिया ते ये बच्ची अपने आप ही परमेश्वर धन्नवाद करदी करदी साफ बोलण लग गई। ये सारा जंगला बहुत ज़्यादा तुतला बोलती थी, मैं धन्नवाद करती करती प्रभु का ठीक बोलन लग चुकी हूँ। मैं प्रभु चीज़ों से खुदा का बहुत ज़्यादा धन्नवाद करती हूँ क्योंकि तारीफ के योग्य परमेश्वर वही है, वो सब करने की ताकत रखता है। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते पिता, सारी गवाहियों के लिए मैं आपको देती हूँ मेरे भाई परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि आप मेरी प्रार्थनाएं सुनते हो पिता। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ने कौन सा बनाए सी नाम पता है? सबसे पहले मनुष्य बनाए सी, परमेश्वर ने उसका नाम की सी आदम। हालेलुया। की बनाए सी? मनुष्य, आदम और हव्वा। हालेलुया हालेलुया। उनके कितने पुत्र सी? उनके बेटे कितने सी? कम ऑन, पुराने पुराने बेटे। आदम के कितने बेटे सी? हाँ, केन और आबेल। हालेलुया।
केन और आबेल ये दो पुत्र सी, हालेलुया। इनके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, हालेलुया। क्या हुआ सी, केन एक बोलते ना व्हाट इज दैट कॉल्ड, खेती करने वाला बंदा सी। केन खेती करने वाला, आप पंजाब की खेती करते हो ना, किसान हो ना, पंजाबी किसान है कि नहीं? आप खेती बाड़ी करते तो वैसे वो खेती बाड़ी करने वाला एक किसान सी, हालेलुया। वो अनाज उगाता सी। और आबेल जो सी वो एक चरवाहा सी, हालेलुया। तो एक दिन ऐसे हो गया कि इन्होंने अपनी अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेके गए। केन ने अपने खेती से जो भी था वो लेके गया। हाबिल ने क्या किया, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जो चीज लेके गया। और भेंट किसकी कबूल हो गई? केन की कि हाबिल की? परमेश्वर ने भेंट को, किसके भेंट को स्वीकार किया? हाबिल की। क्यों? उसने अच्छी भेंट चढ़ाई थी। और केन ने सही नहीं सी, इसकी वजह से, मतलब केन ने गेहूं चावल अर्पण किया था तो परमेश्वर को पसंद नहीं आता, इसलिए क्योंकि वो गेहूं चावल है, वो सब्जियां हैं, इसके लिए। और केन ने तो बोलते भेड़ दिया सी, इसकी वजह से पसंद किया सी, नहीं। उसने अच्छे से अपने दिल से ना, बोलते हैं ना बचा कुचे चीजें जो बची बची सी, अच्छी नहीं सी, ऑफरिंग वो देते थे, उसने वो दिया सी, हालेलुया। इसके लिए आबिल ने तो दिया सी, सबसे बेस्ट दिया था परमेश्वर को, अच्छा दिया था, तो वो एक्सेप्ट हो गया था, परमेश्वर ने ग्रहण किया था। और केन का नहीं ग्रहण किया था, इस वजह से उसको गुस्सा आया। ढाई, जलन, ढा, गुस्सा, ये आत्माएं होती है, दुष्ट आत्माएं होती हैं, इनको अपने अंदर कभी भी आने नहीं देना, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद केन ने क्या किया, अपने ब्रदर हाबिल को मार दिया, उसको ढा आया, उसको जेलसी आ गई। हमारे अंदर कभी कभी जलन आती है कि नहीं? हम जेलसी करते हैं, हम ढा करते हैं कि नहीं? एक दूसरे के ऊपर हम जलन करने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम ढा करने लग जाते हैं। सिस्टर तो उसका बड़ा करे जा रही है, हम हमारा नहीं करती है, सिस्टर उसके साथ बड़ा गल्ला बाता मारती है, हमारे साथ नहीं मार दिया, हालेलुया। बल्कि मेरे दिल में ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं सबके लिए और सब मेरे लिए एक है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या होता है, शैतान आपके मन में ये सारी चीजें डालता है, फिर आप ढा कर बैठते हो, आप जलन कर बैठते हो, आपको गुस्सा आता है। यही चीज केन के साथ भी हुई थी। केन को ढा, जलन और गुस्सा आ गया सी, शैतान ने उसके अंदर ये सारी चीजें भर गया सी। ये स्वभाव अगर हमारे अंदर है, जलन है, ढा है, गुस्सा है, तो आज इस स्वभाव को अपने अंदर से निकालना है, हालेलुया। जब जब ये गुस्सा, जब जब ये जलन, जब जब ये ढा हमारे अंदर आती है ना, इसको भगाया करो, क्योंकि बड़ी खतरनाक है, हालेलुया। तब उसने क्या किया, गुस्से में आके उसने अपने भाई को मार डाला, हालेलुया। उसने अपने भाई को मार दिया। तब परमेश्वर ने क्या बोला, उत्पत्ति 4, उत्पत्ति 4 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4, द बुक ऑफ जेनेसिस 4, 9 and 10। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? किधर है तेरा भाई? उसने कहा मालूम नहीं, आई डोंट नो। हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखो परमेश्वर को जवाब देने का तरीका। उसने कहा, तूने क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि से तेरी मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है, हालेलुया। बोलते हैं भूमि से आबिल का लहू चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे रहा है, हालेलुया। इसका मतलब अपने लहू बोलता है, लहू में प्राण है, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। ओल्ड नियम में जब आप पुराना नियम जब आप पढ़ते हो उसमें लिखा है मांस के साथ, मतलब जो लहू होता है, लहू के साथ मांस को नहीं खाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, क्योंकि जब लहू बहता है प्राण भी बहते हैं, हमारे लहू में प्राण बसते हैं। हालेलुया। आबेल का लहू परमेश्वर को चिकार मार मार के पुकार पुकार के धरती से बोल रहा था, मेरा बदला ले, मेरा बदला ले। हालेलुया। तब वो लहू पुकार रहा सी। यीशु मसीह का लहू आबेल के लहू से कहीं अधिक बोलता है। आमेन, आमेन। बड़ा सा आमेन कहना होता था। पकड़ ले रही हो? बहुत अधिक अगर विश्वासी लोगों का इस चीज का प्रकाशन होना, इस चीज का ज्ञान होना कि यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे लिए बोलता है। आमीन। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर पिता के सामने खड़े होके दुहाई देते रहता है कि मैं इनके पापों के लिए अपना लहू बहाया है। आमीन। इनके पाप पिता तू क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। तो भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने खड़े होके दुहाई दे दे के बोलता है कि मैंने अपना लहू इनके पापों के लिए बहाया, इनको क्षमा कर पिता, इनके पापों को माफ कर, इनको क्षमा कर। हालेलुया। उस टाइम फिर हमें परमेश्वर छूता है और चंगा कर देता है। आमीन। एक विश्वासियों को ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लहू में बहुत ताकत है। हालेलुया। मेडिकल साइंस भी ये क्लेम करती है कि हमारे लहू में प्राण होते हैं। हालेलुया। लहू बह गया तो प्राण भी निकल गए। तो आज एक विश्वासी समझे कि इस लहू में कितनी ताकत है। हालेलुया। जब हम खड़े होते हैं, जब हम प्रार्थना में खड़े होते हैं या न्याय के टाइम, तब भी परमेश्वर दुहाई देता है। यीशु मसीह रोज दुहाई देता है कि पिता इनसे गलतियां होती, इनसे पाप होते हैं, लेकिन तू क्षमा कर। क्यों? क्योंकि मैंने अपना लहू क्रूस के ऊपर इनके लिए बहाया है, मैंने अपना प्राण इनके लिए दे चुका हूं पिता, आप इनके पापों की तरफ मत देखो। तो जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर का लहू अपने ऊपर दिखाई देता है। तो परमेश्वर हमें नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे ऊपर जो लहू है अपने बेटे का, वो उसको दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं, हम तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इब्रानियों 12:29 में लिखा है, परमेश्वर भस्म करने वाले आ गए। हालेलुया, हालेलुया। कोई पवित्र चीज ही उसके सामने खड़ी हो सकती है और उसके सामने खड़ी होने की ताकत रख सकती है। हालेलुया। आज भी जब हम प्रभु भोज करते हैं, जिसने जिसने बपतिस्मा लिया है, जो जो प्रभु भोज करता है, वो अपने इस चीज को बोलते हैं, जो प्रभु का जो शरीर अपने लिए हम जब रोटी को खाते हैं, वो रोटी नहीं है, वो सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया जाता है आपके हाथ में, परमेश्वर का शरीर आपके हाथों में होता है। आपने वो याद करना है, आपके हाथ कांपने चाहिए कि परमेश्वर के शरीर को मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है। हालेलुया। जो मेरे लिए तोड़ा गया था। जब हम वो प्रभु भोज में शामिल होते, उसके पहले मैंने हमेशा बोली हूँ कि अपनी तैयारी करो। तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। अपने घुटने टेक के प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझसे जो गलतियां हुए, गुनाह हुए, उसको तू क्षमा कर। उसके बाद में सही तरीका मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद में अपने स्मरण करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, उसको कील
कि मेरे परमेश्वर ने कोड़े खाए थे, मेरे परमेश्वर ने कांटों का ताज पहना था, वो लहू लोहान हुआ था, वो क्रूस उठा के कलवरी में जा रहा थी और उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। इसको स्मरण करके अपने प्रभु भोज को लेना है, डरते कांपते हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर सही तरीके से अगर आप प्रभु भोज में शामिल नहीं होते तो बीमारियां आती है। कोरिन्थियों में लिखा है सही तरीके से नहीं शामिल होने का मतलब यही है, पहले अपने गुनाह पाप माफ करो। सब में गलतियां होती है, सब गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान गलतियों का पुतला है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु भोज, जब पता है कि प्रभु भोज हो रहा है और आपने बपतिस्मा लिया है, आप बोल रहे नहीं मेरे में कमी है, मैंने प्रभु भोज नहीं लेना, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रभु भोज को आदर देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। वो कल्ला एक रोटी का टुकड़ा नहीं है या बस एक अंगूर का जूस नहीं है वो आपके सामने। सही तरीका जो मैंने आपको बताई थी वो सही तरीका है। अपने पापों का इकरार करना, घुटने के बल जाके रो, अगर आपको रोना आता है रो, उसकी माफी मांगो, दिल से मांगो। अगर उसके बाद में स्मरण करो कि परमेश्वर ने कैसे लहू बहाया था मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, और फिर डरते कांपते हुए उस परमेश्वर के देह को अपने हाथ में लो। ये मत सोचो रोटी का टुकड़ा है, ये सोचो कि परमेश्वर का देह आपके लिए, कि जब आप उसको खाओगे आपकी बीमारियां चंगी हो जाती हैं। कि परमेश्वर, मैं ये रोटी नहीं है, ये आपका देह है मेरे हाथ में, जिसको मैं खाऊंगा और मेरी बीमारियां चंगी हो जाएगी। परमेश्वर जो मेरे हाथ में कटोरा है वो सिर्फ एक दाग रस नहीं है, लेकिन ये आपका लहू है जो आपने कलवरी पे चढ़ाया था मेरे लिए, बहाया था मेरे लिए। हालेलुया। तो जब हम इसको पीते हैं, खाते हैं, हमारी बीमारियां चंगी हो जाती हैं। सही तरीके से, सही तरीके से। अगर सही तरीके बस प्रभु भोज दिया, आपने लिए, खोले और खाए, उसका कोई वैल्यू नहीं। इससे आपको बीमारियां आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी। फिर आप बोलते मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, मुझ में ये बीमारी क्यों हो गई, क्योंकि सही तरीके से नहीं लेते। प्रभु भोज को जब आपके हाथों में देते, उसको माथे से लगा के उसका धन्यवाद करो कि परमेश्वर सच में आपने मेरे लिए अपना बदन, अपना जो शरीर है वो तोड़ा सी, मेरे लिए मैं मुझ जैसे पापी के लिए अपना लहू बहाया कीमती। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कीमत को हमने माथे से लगा के रो या जान व्हाटएवर इट इज, उसको माथे को लगा के धन्यवाद किया करो कि मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता, क्योंकि इसका अगर वो अपना देह, अपना शरीर, अपना लहू ना तोड़ता, ना बहाता, तो आज हमें कोई माफी नहीं मिलती पापों से। हम भी दुनियावी लोगों की तरह भटकते रहते। हालेलुया, हालेलुया। जो अपना, फिर जब हम उसको खाते हैं तो अपना जो मरा हुआ शरीर है ना वो जी उठता है। परमेश्वर के लहू में ताकत है, क्योंकि परमेश्वर का लहू कहीं अधिक बोलता है। हालेलुया। इसमें पढ़ेंगे एक्सोडस, दैट इज 12। व्हाट इज एक्सोडस? निर्गमन, दूसरी किताब, नए पुराने नियम की दूसरी किताब, उसका 12। परमेश्वर ने मिस्री के ऊपर कितनी महामारियां भेजी थी? कम ऑन। परमेश्वर ने मिस्री को इजराइल से निकालने से पहले, इजराइल को मिस्र से निकालने से पहले मिस्रियों पर कितनी महामारियां भेजी थी? कम ऑन। ये जवाब नहीं दे रहे, जबान लेके आए थे नहीं घर से, पुरानी बसें सारे बैठे। कितनी महामारियां भेजी थी? आज
आज गल्ला बाता ज्यादा करके आए हो ना, तो सारा ध्यान गल्ला बाता भी गया है। पुराने मसीहों की बात कर रही हूँ, कितने महामारियां भेजी सी। 15, 20, 9, 5, 10 इन्हें दसो 10 और बस। हालेलुया। 10 महामारियां भेजी सी। बोलो, बोले एक दूसरे को, बोले 10 महामारियां भेजी सी भाई। हालेलुया, हालेलुया। पूछो क्या कौन सी महामारी थी? पहली महामारी कौन सी थी? पहली महामारी कौन सी थी? पहली महामारी कौन सी थी? पानी को लहू में बदला। पहली महामारी पानी को लहू में बदला। दूसरी महामारी डड्डू। तीसरी महामारी टिंडिया, यस टिड्डियां। चौथी महामारी मक्खियां। मेरे सारे लिखे हुए हैं जिधर जिधर। हालेलुया। 5वीं महामारी मरीदी। छठी फोड़े। 7 गड़े। 8वीं ये तो टिड्डियां हैं। पहले किसने टिड्डियां बोले थी भाई? ये दूसरे सी, तीसरे इसमें ग्रेनाइट से टिड्डियां नहीं सी। कुटकियां कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। वो दूसरे इंग्लिश में मुझे पता है ग्रेनाइट्स। जुआ, हाँ जुआ। तीसरी जुआ सी, हाँ। और 8वीं वाली टिड्डियां सी। हालेलुया। 9वीं नेरा। परमेश्वर ने पूरा धरती, वहां पे जो रहते थे ना मिस्री लोग, पूरा नेरा किया सी। आप मेरे इतने करीब में आए ना, आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक जगह पे 3 दिन तक बैठे रहे सी, कुछ नहीं दिख रहा था। पूरा नेरा किया सी, कुछ भी नहीं दिख रहा सी। हालेलुया। और 10वीं पहलोटा, पहलोटे, हाँ यस। घर में के पहलोटे सारे मारे गए थे। लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने मूसा को कुछ आज्ञा दी थी। 12 का 3 पढ़ो। 12 उसका 3 पढ़ो। Tell all the congregation of Israel that on the 10th day of this month every man shall take a lamb according to their father's house and a lamb for their household. इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। मेमना किसको दर्शाता है? भेड़ का बच्चा। हालेलुया। अब इसका 7 पढ़ो। फिर की हो गया? क्या बोला था परमेश्वर ने करने के लिए? तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो खाएंगे का मतलब की है, जो लोग खाएंगे मेमने को उनके द्वार के ऊपर लगाना। आप प्रभु भोज लेते हो, नए नियम में प्रभु भोज लेते हो ना, तो पुराने नियम में क्या बोला है? मेमने को खाना प्रभु भोज। मेमने को खाना। पुराने नियम में ये मेमना यीशु मसीह सी। हालेलुया, हालेलुया। ये मेमना यीशु मसीह सी। और इसके लहू को जब हम दरवाजे पे लगाते थे, तो जो भी मतलब पहलोटा मारने वाला अगर वो लहू देखता सी तो उसको छोड़ता था नहीं, उस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाता था जहाँ पे लहू नहीं लगा होता था। आज हम क्या करते हैं? मैं परमेश्वर का लहू अपने ऊपर लगाता हूँ। लगाते हो क्या?
सारे लगाते हैं, अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस के नहीं? हाँ, घर से निकलने के टाइम या जब भी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सच कितने लगाते हैं? तो इसका मतलब आपको लहू की कीमत पता है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर आपको और bless करे। रोजाना घर से बाहर जाओगे या फिर घर में प्रार्थना भी करोगे, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने घर को, अपने संपत्तियों को, अपने गाड़ियों को तक परमेश्वर के लहू से ढकना। बोले मैं परमेश्वर का लहू लगाती हूँ, परमेश्वर का लहू लगाती हूँ अपने बच्चों के ऊपर। फिर क्या होता है? शैतान हमें छू नहीं पाता है। आमीन। हालेलुया। फिर शैतान हमें छू नहीं पाता है। हालेलुया। इसका यही तो सीक्रेट है कि क्यों जब हम लहू लगाते तो शैतान को पता है यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, ये बता के पास में नहीं जा सकता, फिर वो डरता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का लहू बड़ा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। रोज़ाना अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने संपत्ति के ऊपर। कई कई लोग बोलते हैं ना, पैसा तो बहुत कमाता हूँ, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, थैली में डाल रहा हूँ, लेकिन थैली के अंदर होल है भाई, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। बड़ी मेहनत करके लेके आता हूँ सिस्टर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पैसा नहीं टिक रहा है। आप अपने पैसे को लहू से मेहनत करो, फिर शैतान चुरा लेता है। हालेलुया। फिर पैसा भी गया, मेहनत भी गई बेकार। तो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने गाड़ियों को लहू से ढको, तो आपके सारी जो उसका लहू बड़ा कीमती है। आमेन, आमेन। जब आप हीब्रूज, द बुक ऑफ हीब्रूज, इब्रानियों की किताब पढ़े थे, of a new covenant, to the sprinkled blood that speaks a better word than blood of Abel, और नई वाचा के मिलिए, और नई वाचा के मध्यस्थ। यीशु मध्यस्थ क्या मतलब होता है? व्हाट इज अ मेडिटेटर? बिचौला। मेरे और परमेश्वर के बीच में कौन खड़ा होता हुआ? यीशु मसीह, बिचौला, मेडिएटर। कि परमेश्वर जब हम खड़े रहते, परमेश्वर बोलते हैं नहीं, इस बंदे के लिए, इस ब्रदर के लिए, इस सिस्टर के लिए मैंने अपना लहू बहाया है। परमेश्वर एक बिचौला बन के खड़ा हो जाता है। बिचौला है ना, इधर भी गल्ला करता, उधर भी गल्ला करता, और दोनों को मेल करके देता है कि नहीं? दोनों परिवार को मिलाता है कि नहीं? हालेलुया। सामने यीशु मसीह भी बिचौले जैसा काम करता है हमारे और परमेश्वर के बीच में। वो हमें अपने जिंदा परमेश्वर से मिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे मध्यस्थ यीशु और हाँ, छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, उस लहू के पास आए हो, जो लहू उसने हमारे लिए बहाया है, उस लहू के पास आए हैं, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हालेलुया। हाबिल का लहू तो यीशु मसीह के लहू के सामने कुछ भी नहीं, बोलते उससे भी कहीं ज्यादा उत्तम बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का लहू बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। उसकी कीमत को समझो, उसके वैल्यू को समझो। अगर आप उसकी कीमत जानोगे, उसकी वैल्यू जानोगे, तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया। हमें उसके लहू को जानना है। इसीलिए जब मैं बोलती हूँ, जब आप प्रार्थना करते हो, कई लोग बोलते हैं ना, मैं प्रार्थना में तो बैठता हूँ सिस्टर, प्रार्थना ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आप अगर इस तरीके से प्रार्थना शुरू करो, यीशु आपके लहू कीजिए, यीशु आपका धन्यवाद। सिर्फ ये 2 सेंटेंस, जिसको प्रार्थनाएं नहीं आती है, जिसको प्रार्थना करने नहीं आती है, बाइबल पढ़ोगे प्रार्थना ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि प्रार्थना बाइबल में से ही होती है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, किधर लिखा हुआ? बाइबल में। तू यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा अडोनाई हो, किधर लिखा है? बाइबल।
तू यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, किधर लिखा हुआ बाइबल? तेरी करुणा सदा की है, किधर लिखा है बाइबल? तू दयालु परमेश्वर है, किधर लिखा है? ये कहां से आते हैं? बाइबल से। इस धरती को बनाने वाला बाइबल से। तूने मुझे अपने हाथों से रचा है। हालेलुया। मैं तेरे लिए अनमोल हूँ। बाइबल, हम परमेश्वर के लिए अनमोल। तो जब आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना ऑटोमेटिकली जबान पे आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने कलीसिया को, बाइबल पढ़ो तो आप प्रार्थना करने सीख जाओगे। नो प्रॉब्लम, जो नहीं है, जिनको प्रार्थनाएं करने नहीं आती है, उन्होंने सिर्फ ये 2 शब्द बोले, यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद। बोलो, यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद, 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 यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया। जब आप इस तरीके से प्रार्थना शुरू करते हो ना, फिर शैतान आपके इर्द गिर्द भी नहीं आता है। इट्स वेरी ट्रू। मैं एक गवाही आपको एक शेयर करती एक लेडी की। एक औरत थी और उसका हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, बहुत लड़ती रहती थी अपने हस्बैंड के नाम। वो बोलती, मुझे इतनी नफरत हो गई थी मेरे हस्बैंड से, आई यूज्ड टू नॉट लाइक हिम एट ऑल। बहुत लड़ते रहते थे, बहुत लड़ते रहते थे। और उसका हस्बैंड क्या था ना, मतलब दूर दूर काम करने में रहता सी। जैसे बोलते हैं ना ट्रैवलिंग में, अगर आप पंजाब में हो तो वो जैसे कैलकाता में काम करने के लिए रहता सी ऐसे। और वो कल्ली फ्लैट में रहती सी, अकेली फ्लैट में रहने वाली। हालेलुया। तो ये एक बार एक पास्टर के पास गई, बोलते पास्टर जी मुझे अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना है, मुझे इसके साथ रहना नहीं, मुझे चाहिए नहीं। बोलते ऐसे हस्बैंड। बोलते क्यों? बोलते मुझे नहीं पता, मुझे उसको देख के, बोलते उसका चेहरा देख के मेरे को बड़ी नफरत आती है, मुझे नहीं रहना उसके पास। बोलते क्या बात है, कोई तो बताओ कि पैसा नहीं दे रहा है, प्यार नहीं करता, कुछ नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं, बस आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद। बोलते क्यों, क्या वजह? तो उसके बाद में जब पास्टर ने प्रार्थना की, उसने उसको फिर पता चला आत्मा। फिर उसके बाद में उसको लेडी को पूछा, क्या तुम्हें कोई आता है मिलने के लिए या कुछ ऐसे रात को? तो बोलते हाँ, रात के 12 बजे ना मेरे कमरे में कोई आ जाता है, एक आदमी आता है, मुझे उसके साथ शादी करनी है, मुझे वो अच्छा लगता है। वो कहाँ से आता है? बोले मुझे नहीं पता, पड़ोस में आता होगा कहीं। बोलते मेरी गैलरी से मैं टप के आ जाता है। तो बोलते ठीक है, आज रात तुमने क्या करना है, 15 मिनट के लिए तुम बोलो यीशु के लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद, मैं अपने ऊपर आपका लहू लगाती हूँ, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद बोल के तुमने सोना है। वो कर लिया, गई घर पे, रात को उसने वैसे किया, 15 मिनट तक वो कर लिया और फिर उसके बाद में वो सो गई। ओके, ठीक, सब कुछ हो गया। फिर अगले दिन फोन किया, फिर उसने बताया हाँ क्या हुआ था बताओ, की हो गया? तो बोलता हाँ आया तो था, लेकिन गैलरी में थी, मेरे रूम के मेरे बेड के पास बिल्कुल नहीं आ पाया। उसके बाद बोलता अब तुम ये करो, 1 घंटा तक बोलो, 1 आवर, 1 घंटा बोलते रहो। वो गई, 1 घंटा प्रार्थना किया, रात को बैठी, प्रार्थना की वैसे यीशु के आप लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपका धन्यवाद। 1 घंटा बोलती रही। हाँ बोलता अब फिर अगले दिन फिर फोन की, पास्टर जी आप तो आई ही नहीं, बोलता दिखा ही नहीं दिया, बोलता गैलरी में भी नहीं दिखा, बोलता। और अगले दिन वो अपने हस्बैंड को इतना लाइक करने लगी, वो हस्बैंड के साथ आई और बोलते नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती। हालेलुया। कभी कभार दुष्ट आत्माएं ऐसे कार्य करती हैं रिलेशनशिप में। तो ये और एक गवाही है यहाँ की, लुधियाना की। एक आदमी उसको प्रार्थना करने नहीं आई थी और उसका बाइक से अचानक
एक्सीडेंट हो गया था, उसके मुंह से सिर्फ उसने यही निकाला, ईश्वर के लहू कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर के लहू कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद। जब वह एक्सीडेंट से मतलब उसकी मोटर बाइक एक्सीडेंट हो गई थी, उससे सिर्फ यही बोलना शुरू किया, उसको सिर्फ खरोंच आई पैरों में, वो एक्सीडेंट से बच गया। तो इसीलिए बोलते हैं लहू में ताकत है, उस ताकत को जानो। जब प्रार्थना नहीं आती है ना, 15 मिनट आधा घंटा ही बोले ये अगर शैतान, अब बोलते ना जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, पता नहीं कहीं बोलते मुझे चक्कर आ जाता है, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझे नहीं, बोलो आधे घंटे तक जितना मर्जी ईश्वर के लहू की जय, ईश्वर का धन्यवाद, ये 2 चीजें बोलते शुरू करो, फिर देखो शैतान आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिस इज अ सीक्रेट, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और जो मैं करती हूँ मैं आपको सिखाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नहीं करती, मैं करती हूँ। मैं इसमें से जो मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि अगर परमेश्वर मुझे सिखा रहा है तो परमेश्वर ने अगर मुझे नहीं किया तो आपको सिखा दिया। हालेलुया। तो जब मेरे जीवन में ये कार्य होता है, दूसरों के जीवन में काम करता है, तो आपके क्यों? हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ कभी कभार क्या होता है ना, शैतान तू क्या सुन रहा है, इसके सुनिए मत जा, तू मत सुनिए, तो इतनी बकवास की जा रही, इसको कुछ नहीं आता। पर शैतान आके कुछ करते रहता हुआ, तुम्हें तो ज्यादा वचन आते इससे, तुम्हें तो ज्यादा प्रार्थनाएं आती इससे, इसका मत सुन। फिर हम बोलते हाँ सच है ना? फिर कहीं बोलते नहीं मैं तो करके देखूंगी। हालेलुया। शैतान चालाक है, फटाक से कुछ होता है, ये ठीक नहीं है, ये जो सिखाते ठीक नहीं है। पहले बार जो आते ना उनको थोड़ा ये हो जाता है, लेकिन जब एक बार आप जुड़ जाते फिर आपको पता चल जाता है। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, जो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस। मैं 2 बार करके देखने मेरा पूरा आमेन। हमारे देखो सामने बैठे हवाई लेकिन जब भी मुझे तेल लेके ला के वो अंदर गया, उन्हें कहने आधे घंटे में मैंने बैंक तरफ फैसला कर ही देने कल ਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਣੇਦਾਰ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਜੱਸੂ ਆ ਕੇ 10,000 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 10,000 ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ। आमेन। परमेश्वर कितने बड़े काम कर रहे हैं। 2 बार करके ये परमेश्वर मेरे पास तो बाबा कुछ नहीं है, अभी तेरा सब कुछ है, मेरे बच्चे तेरे, मेरा घर तेरा, मैं भी तेरा परमेश्वर, तू देख पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पिता क्यों ना देखे। और भी ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਬਾਹਰ। हालेलुया, हालेलुया। 2 बार करके देखे मैं काम। मेरी गाड़ी पे भी ला के भेजा सिस्टर ने मुझे। हाँ। इतनी बड़ी जंग जीती है जी, बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। हाँ, बहुत बड़ी गवाही है। जब कलीसिया खुलेगी तो आपको 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा गवाही से, क्योंकि ये गवाही ना जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी है बहुत बड़ी। इस जमीन के लिए बहुत शैतान से लड़े हैं, बहुत जंग लड़ी है। बोलते ना जंग जीना दी लड़ता यहोवा, जंग जीना दी लड़ता यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे, जिन्ना आगे चलता यहोवा, जिन्ने आगे चलता यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे। यहोवा 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 मेरी पावेले आए नाल लखो हिल जाए देख के यहोवा ना जलाली हाथ, मेरी पावेले आए नाल लखो हिल जाए देख के यहोवा ना जलाली
हथ मदद नाले करदा यहोवा मदद नाले करदा यहोवा ओ रंग कदे नहीं हारे 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 आज अपनी जंगें जीत चुके हो परमेश्वर थोड़ा जंग लड़ता वा यहोवा थोड़ा जंग लड़ता तो आप हार ही नहीं सकोगे वो हो सकता है बीमारी की जंग हो वो हो सकता है कर्जे की जंग हो वो हो सकता है लड़ाई झगड़ा क्लेश की जंग हो तो जब यहोवा साडे नाल मेरा विरोधी कौन हो सकता हालेलुया जब परमेश्वर मेरे नाल तो मनुष्य मेरा की कर सकता है हालेलुया 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 परमेश्वर की लहू की कीमत को जाने बहुत कीमती और बहुत सामर्थ्यशाली बहुत ताकत है उसमें हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे आशीषित करे हालेलुया 1 घंटा हो गया पता चला परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे शुक्रगुजारी करता करता शुक्रगुजारी भी बैठ गए चढ़ावा में शुक्रगुजारी भी बैठ गए चढ़ावा में नाल क्या किसी तेरे घर आवा में नाल जा किसी तेरे घर आवा में शुक्रगुजारी भी बैठ गए चढ़ावा में शुक्रगुजारी भी बैठ गए चढ़ावा तेरा शुक्रगुजा इना साले तेरा शुक्रगुजा तेरा शुक्रगुजा इना साले तेरा शुक्रगुजा इना मंजिले तेरा शुक्रगुजा इना राले तेरा शुक्रगुजा इना मंजिले तेरा शुक्रगुजा इना राले तेरा शुक्रगुजा करदा 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 शुक्रगुजारी करदा 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 शुक्रगुजारी भी बैठ गए चढ़ावा में शुक्रगुजारी भी बैठ गए चढ़ावा में मैनू खोल बुलाने शुक्रगुजा मैनू पाक बनाने शुक्रगुजा मैनू खोल बुलाने शुक्रगुजा मैनू पाक बनाने शुक्रगुजा मैनू खोल बुलाने शुक्रगुजा मैनू पाक बनाने शुक्रगुजा मैनू पाक बनाने शुक्रगुजा मैनू पाक बनाने शुक्रगुजा मैना चीज रूखा तो चुके बलवंत बनाने शुक्रगुजा मैना चीज रूखा तो चुके बलवंत बनाने शुक्रगुजा शुक्रगुजारी
शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। इस लई तेरा शुक्र खुदा तेरा जाने लई तेरा शुक्र खुदा इस लई तेरा शुक्र खुदा इस जाने लई तेरा शुक्र खुदा तेरा आसमान लई तेरा शुक्र खुदा इस जमीन लई तेरा शुक्र खुदा इस जमीन लई तेरा शुक्र खुदा आसमान लई तेरा शुक्र खुदा। मेरा चीज रूठा तो झुक के बलवंत नाम शुक्र खुदा। मेरा चीज रूठा तो झुक के बलवंत नाम शुक्र खुदा। शुक्रगुजारी करदा करदा रूठ भरदा मैं। शुक्रगुजारी करदा करदा रूठ भरदा मैं। शुक्रगुजारी भेंट तैनू चढ़ावा 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 मैं। मेरे को ईटा और रेता दिख रहा है। कोई घर बना रहा है या बनाने का सोच रहा है, क्योंकि मुझे ईटा और रेता दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे ईट और रेता दिखाई दे रहा है। कोई घर बनाना चाह रहा है या बनाने का सोच रहा है या बना रहा है। मिस्त्री लगा है। आपका ईटा है, बनाने का है। लेना चाहते हो? लेना चाहते हो? कराए थे कि आगा हाँ, देख के आई। आपको बना रहे Namaskana Borosi Devana Tarasana Borosi Devana Tarasana जो भी अपना घर बनाना चाहता है या बना रहा है, परमेश्वर उसको कंप्लीट करेगा और आशीर्वाद कर देगा। शुक्रगुजारी करदा करदा रूठ भरदा मैं। शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं। जिसको भी ईटा का और रेता और ईट जो घर का है, घर की ब्लेसिंग से आगे हो जाओ। हाउस ब्लेसिंग्स लाइन से खड़े हो जाओ। तेरे कर खुदावन तेरा शू लेना
जिंदगी बदल देता है खुदावंद रसूल नाम जिंदगी बदल देता है 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 खुदावंद रसूल नाम जिंदगी बदल देता है खुदावंद रसूल नाम जिंदगी बदल देता है 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 खुदावंद रसूल नाम जिंदगी बदल देता है खुदावंद रसूल नाम जिंदगी बदल देता है 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 खुदावंद रसूल नाम जिंदगी बदल देता है 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 यीशु तेरा रसूल नाम जिंदगी बदल देता है यीशु तेरा रसूल नाम जिंदगी बदल देता है शूले ना खुदावंद रसूल नाम शूले ना खुदावंद शूले ना खुदावंद रसूल खुदावंद रसूल जिंदगी बदल देता है खुदावंद रसूल नाम जिंदगी बदल देता है 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 यीशु तेरा रसूल नाम कबर्ड के ऊपर आपकी अलमारी है ना, अलमारी के ऊपर व्हाइट पिंक को क्या बोलते हैं, हल्का हल्का गुलाबी विद व्हाइट ऐसे फूल सा कुछ रखा हुआ है समथिंग आई डोंट नो, लेकिन आपके अलमारी के ऊपर है, अलमारी के ऊपर ऐसे कुछ रखा हुआ है, व्हाइट सा कुछ नजर आ रहा है, व्हाइट हल्के पिंकिश साइड नवास्ताना बुरोसी ले बनाता रसी करा बुरोसा ला बाबा बनाता रसी करा बुरोसा के करो दोनों सी फसीले बुरोसा ला बाबा बनाता रसी करा बरी कहते करना तेरे सी फसीले बुरो कर्जे वाली आत्मा कार्य करे, वहां पे कर्जे वाली आत्मा कार्य करती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से ब्रेक डाउन से एकदम बहुत ज्यादा टूटे पे नवास्ताने बुरोसा ला बाबा बनाता रसी फसना दोनों से बस कोई कौन किसके लिए आपके है कि हमारी बेटी है
जिंदगी बदल देता है, 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 जिंदगी बदल देता है। खुदावंद रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावंद रसूल लेना जिंदगी बदल देता है। छू लेना, छू लेना, खुदावंद रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावंद रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, 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 जिंदगी बदल देता है। खुदावंद रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावंद रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है। छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदावंद छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदावंद छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदावंद छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदावंद छू लेना, छू लेना, खुदावंद छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावंद छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावंद छू लेना जिंदगी बदल देता है, 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 जिंदगी बदल देता है। यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु रसूल लेना जिंदगी बदल देता है। छू लेना, छू लेना, खुदावंद छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना,
बदल देता है, जिंदगी 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 बदल देता है, झुके रसूल बदल देता है, रसूल जिंदगी बदल देता है, 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 खुदावंद रसूल जिंदगी बदल देता है। कोई ओदे वर्गे बड़े कम नहीं कर सकता, ओदी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकता, कोई ओदे वर्गे बड़े कम नहीं कर सकता, ओदी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकता, जेड़ा उस ते ईमान करे मर के भी ना मरदा है, जेड़ा उस ते ईमान करे मर के भी ना मरदा है, अनोखे काम करदा है, करदा है लोग अनोखे काम करदा है, करदा है यहोवा अनोखे काम करदा है, करदा है यहोवा अनोखे काम करदा है, करदा है यहोवा अनोखे बनाए रब ओदे अगे मिट्टी ने, हत्थां दे बनाए रब ओदे अगे मिट्टी ने, राजे महाराजे सब ओदे अगे मिट्टी ने, राजे महाराजे सब ओदे अगे मिट्टी ने, सूरज चन्ने आकाश भी ओदे नाल पानी भरदा है, सूरज चन्ने आकाश भी ओदे नाल पानी भरदा है, अनोखे काम करदा है, करदा है यहोवा 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 कोई ओदे वर्गे बड़े काम नहीं कर सकता, कोई ओदे वर्गे बड़े काम कर सकता, कोई ओदी दया सवारी होवे सब कुछ कर सकता, कोई ओदी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकता, जेड़ा उस ते ईमान करे मर के भी ना मरदा है, जेड़ा उस ते ईमान करे मर के भी ना मरदा है, जेड़ा उस ते ईमान करे मर के भी ना मरदा है, अनोखे काम करदा है, करदा है यहोवा अनोखे काम करदा है, करदा है यहोवा अनोखे काम करदा है, यहोवा अनोखे काम करदा है। पर यहाँ पे ध्यान रखा करो, जब मेरा हाथ ऊपर जाता है तो मैं पुरानी होती मैं पता होना चाहिए, चलो उल्ट शुरू होगा। टब दिखा, टब के अंदर कोई बर्तन धोता है, बड़ा सा टब है, टब के अंदर बर्तन धोते हैं, किसने कौन धोता है या कौन धोया इसमें, बट अब टब के अंदर बर्तन को धोते हो, बड़ा सा टब टब के अंदर हाथ धो, आपका ब्लू कौन से कलर का टब है?
क्रीम वाली क्रीम वाली आपे ग्रीन कलर के टब में धोते मेरा फिरोजी वही ग्रीन ग्रीन सी ग्रीन। ओके तुम्हारा जी Danasi pestana berusaha labana terus pasti berusaha labana terus karabari kita. Danasi pestana berusaha labana terus karabari. अनोखे काम एक तो तीनों में से एक के लिए है, लेकिन रिसीव करो यू विल गेट क्योंकि मुझे पता है किसके लिए बट मैं चाहती हूँ कि चलो तुम सारे रिसीव करो, है ना? परमेश्वर सबको ही देगा। labana terus pestana berusaha labana terus karabari kita. Danasi pestana berusaha labana terus labana terus karabari kita. अनोखे काम करदाए यहोवा सागरां पानी कंद कर दिंदा है। जैसे आप बर्तन धो रहे थे ना, जब आप बर्तन धोते हो आप क्या करते हो? बर्तन उसमें से क्या निकालते हो? मैल निकालते हो, गंदगी निकालते हो, जो भी वेस्टेज है उसको निकालते हो। हालेलुया। वैसे ही आप जो भी आपका घर में गंदगी है या जो भी है एरिया में व्हाटएवर इज देयर, वैसे आप उसको साफ करो। इस एरिया में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपनी अपनी कमियों को निकाला, अपने जो भी नवास्ताना बुरुसला बना करसिकस्ताना बुरुसला करदाए यहोवा अनोखे काम करदाए यहोवा अनोखे काम करदाए यहोवा अनोखे काम करदाए यहोवा अनोखे काम करदाए किसी के पेट का स्टोन प्रॉब्लम चंगा हो चुका है। आमीन। उसी के नमाइती ने नवासी ने बोला सागरां पानियां दी कंध कर दिंदा है। सागरां दे पानियां दी कंध कर दिंदा है। बाले दियां अग्गां विच ठंड कर दिंदा है। बाले दियां अग्गां विच ठंड कर दिंदा है। सागरां दे पानियां दी कंध कर दिंदा है। सागरां दे पानियां दी कंध कर दिंदा है। बाले दियां अग्गां विच ठंड कर दिंदा है। बाले दियां अग्गां विच ठंड कर दिंदा है। मोर का पंख लगा है, किसके घर में मोर का पंख लगा है? मुझे मोर का पंख नजर आया। हम पंख मोर का पंख नमस्ताना बुरुसला बना नमस्ताना बुरुसला बना दोनों से सलाम बुरुसला बना नमस्ताना मोर का खांब लगा हुआ हैगा अलमारी छे ना अलमारी की कर दावा ये वाला भी हैगा, ये वाला भी हैगा। क्रिश्चियन बांस सही वाला नमस बरोबर को जब बरोबर उसी तरह आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत चलता है, बहुत ज्यादा शांति नहीं आपके घर में, चैन नहीं। कोई ना कोई बात मानो माना बेबी बात तरसी कस्तना भरोसे ला बना धनसी कस्तना भरोसे ने बना तरसी दया कर रहे हो मेरे बारे में परमेश्वर लड़ाई झगड़ा नहीं पड़ी आत्मा इनके घर से निकल के चली जाए मेरे बारे में आपकी शांति इसके घर में बनी रहे। अद्भुत कार्य करे श्री धनवासी ने भरोसा धनसी कस्तना भरोसे ला बाबा बना तरसी कस्तना धनसी कस्तना भरोसे ला बना तरसी करा बड़ी Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Namaste, Guru Salama, Mama, Nandara, Sikara, Bari,
करदा है यहोवा अनोखे काम करदा है यहोवा अनोखे काम करदा है यहोवा केड़ा उसते मान करे मन के बिना मरदा है केड़ा उसते मान करे मन के बिना मरदा है केड़ा उसते मान करे मन के बिना मरदा है अनोखे काम करदा है यहोवा 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 आदर दिंदा है फिरौने लश्कर को आदर दिंदा है आदर दिंदा है अरे आलू की दुनिया आदर दिंदा है प्यासे तृप्त हो जाने ने ओदे फजल दमी जद बरदा है प्यासे तृप्त हो जाने ने ओदे फजल दमी जद क्या होता है ना बॉक्स रोड के ऊपर जो बॉक्स पर की दुकान नहीं होती है, एक छोटी सा खोखा बना के दुकान, खोखे का दुकान होता है रोड के ऊपर, जैसे खोखे का दुकान। आ जाओ नमस्ते देव सड़ा बना खोखे की दुकान, नमस्ते देव सड़ा बना कर आपका खोखा है ना दुकान में अनोखे काम करदा है और कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल के हिसाब से नशा बेचना पाप है। जो नशा बेचता है उसके ऊपर श्राप आता है, श्राप आता है। ठीक है, आलू बेचो, सब्जियां बेचो, गोभी बेचो, फल फ्रूट बेचो, उसमें भी आशीष परमेश्वर देता है। आपकी वाइफ जितनी जुड़ी हुई परमेश्वर से आशीष परमेश्वर एक काम मत, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, क्योंकि किसी को नशा बेचना बहुत बड़ा श्राप है। चलो कोई ना, आप मन बनाओ, कुछ और बिजनेस करो, ठीक है? आपकी मर्जी है। मैं तो परमेश्वर की आत्मा से जो सही है वो बताऊँ। अगर गलत काम है तो मैं आपको गलत बोलूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी आप सिगरेट या दारू का बिजनेस करे, वेरी नाइस, परमेश्वर उसको आशीष बरकत देता है, कभी नहीं। मैं गलत नहीं बता रही। ऐसी चीज़ों में परमेश्वर आशीष बरकत नहीं, परमेश्वर चाहता है अपनी अच्छा काम करे। कि नशा बेचना गलत, ठीक है? अच्छा काम करो, उसी के अंदर कुछ खाने वाली चीजें लगा के बैठ जाओ, उसी के अंदर उस खोखे के अंदर कुछ खाने वाली चीजें बेचो, ठीक है? परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। दया कर मेरे बारे परमेश्वर, हर नशे वाली आत्मा निकल के चली जाए यीशु के सामने। हर नशे वाली, हर लत लेके वाली आत्मा मेरे बारे परमेश्वर जो गलत काम करा वो निकल जाए यीशु के सामने नाम में। एक अच्छा मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे जीना सिखा, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, हाँ जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो। किसके रखी है? मच्छियाँ। I can see buffaloes. परमेश्वर का आत्मा मुझे buffaloes दिखा रहा है, मच्छी दिखा रही है। buffaloes.
Nabasti de borosala bana tarasi kastana borosala. What is spanking? Spanking? Mothers. अच्छा मम्मी डैडी. बाकी किसी के तो नहीं है. बच्चे घर पे अपने करते आप करते बच्चे. नमस्ते कितनी एक गाँव में नमस्ते आप दो बच्चे हो. उस बच्चों के ऊपर परमेश्वर आशीष बरकत देनी चाहिए. वो पढ़ेंगे अपना बसा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं. अपना बसा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं. ऐबा करूं तेरे कामों से, मैं तेरी तारीफ करूं. ऐबा करूं तेरे कामों से, मैं तेरी तारीफ करूं. मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं. है बाकरू मुझे जीना सिखा, मुझे जीना सिखा, मुझे चलना सिखा. मुझे जीना सिखा, मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो. जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा. कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी हुकूमत दे दे मुझे. कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी हुकूमत दे दे मुझे. कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी हुकूमत दे दे मुझे. कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी हुकूमत दे दे मुझे. अपनी हुकूमत दे दे मुझे, अपनी हुकूमत दे दे मुझे, अपनी हुकूमत दे दे मुझे. मुझे जीना सिखा, मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, मुझे जीना सिखा. जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, हाँ जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो. जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा,
काम लड़ेगा, मेरे लगे होके जंग लड़ेगा, मेरे लगे होके जंग लड़ेगा, मेरे लगे होके जंग लड़ेगा। मैनू रखेगा बुलावे अपने, मेरे लगे होके जंग लड़ेगा, मैनू रखेगा बुलावे अपने, मेरे लगे
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद खुदा तेरा शुक्र करते हैं सब फिर इकट्ठे किए मेरे यहोवा परमेश्वर आज तो बाद है आशीषित हैं ब्लेस हैं मेरे हमारी इंदा हिस्सा नहीं है मेरे यहोवा इंदा हिस्सा नहीं है मेरे यहोवा परमेश्वर आमीन इंदा हिस्सा नहीं होगी आज तो बाद ये पर्दे में जो किसी चीज की कमी नहीं होगी आमीन ये आशीषित हैं आमीन ब्लेस हैं आमीन हर एक रुकावट को मैं दूर कर देने की आमीन इन्होंने ब्लेस कर दे इन्होंने आशीषित है मेरे यहोवा परमेश्वर रहम करना दया करना जो भी सानू समा देता है इसी तरह धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा क्योंकि तू महान है तू जिंदा है तू सामर्थी है मेरे खुदा तूने कहा मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है क्योंकि तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है तूने कहा है जो कल्पना तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ मैं हानि की नहीं बल्कि कुशल की और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा सारी आशा पूरी कर देता इसी तरह धन्यवाद शुक्र कर जो भी मैंने दरवाजा खोला इस घर दे लिए हर एक आशीष ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਆਮੀਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਲੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮੀਨ जो भी आज आया है मेरे खुदा बंदा खाली हाथ नहीं बल्कि भरपूरी नाल जावे मेरे रहम करना दया करना जो भी कुछ ਅਸੀਂ पिता ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ खुदा ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਦੁਆ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸੁਣੋ ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ